आपने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी मात्रा में यूज किया है, वो हाथ खड़ा कर ले। हाँ, ये संख्या ज्यादा है ना, बहुत बढ़िया। ये संख्या हमेशा ज्यादा होती है, इसका रियलाइजेशन नहीं होता, लेकिन टाइम आने पे हो जाता है। और जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया शर्म के मारे, संकोच के मारे, हाय मैं शर्म से लाल हुई या लाल हुआ, हाय लोग क्या सोचेंगे, वही मनी मन में समझ रहे कि दोनों का उत्तर हाँ था। लेकिन ठीक है, आपने हाथ नहीं खड़ा किया, अलग बात है। अगर सही माहौल में टेस्ट होता ना, जिसमें आपको एनोनिमिटी का सुख मिलता, यानी ये भरोसा होता कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपका आंसर क्या है। जैसे कागज पे बिना आपका नाम रोल नंबर लिखवाए केवल टिक भरवाते और उसको एनोनिमस डब्बे में डलवा लेते, तो ये अनुपात 95% से ऊपर रहता। लेकिन क्योंकि आपको दबाव है कि हाय क्लास में वो भी तो बैठा है, हाय वो भी तो बैठी है, हाय उसके मन पर गलत असर ना पड़ जाए, वो क्या सोचेगा, या चिंटू बैठा घर पे बोल देगा कि दीदी ऐसा कर रही थी क्लास में, तो वो सब दबाव भी तो रहते हैं ना। तो ठीक है, लेकिन होता वही है। तो सरल भाषा में ऑब्जेक्टिफिकेशन एक शब्द है अंग्रेजी में, हिंदी में उसको वस्तुकरण या रैकरण कहते हैं, जिसका मतलब किसी व्यक्ति को वस्तु की तरह ट्रीट करना, ये वस्तुकरण है। ठीक है, कई बार वस्तुकरण इतना अपीलिंग होता है कि लोग खुद को भी करने लग जाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलने से पहले 1 घंटा तैयार हो रहा है, तो वो खुद को वस्तु बनाने पर आमादा है। वो चाहता है कि लोग उसको वस्तु की तरह देखें। हाँ भाई, एकाध व्यक्ति को लेकर प्रेम का भाव है तो समझ में आता है फिर भी, लेकिन अगर कोई सामान्यता ही इतना समय खर्च करता है, तो फिर उसकी चाहत है कि लोग उसको घूरती हुई नजर से देखें, उसके बारे में ऊटपटांग बातें सोचें, गंदी नजरों से उसका तिरस्कार करें, या मतलब अजीब तरह के प्रपोजल्स दें। और ये सब कुल मिला के खुद को वस्तु बनाने की एक योजना का हिस्सा है। तो कई बार लोग खुद को वस्तु बनाने में बड़ा मतलब क्या गरिमा महसूस करने लगते हैं, ये भी एक समस्या है। कुल वधु कुल माता तो आप जानते हैं भैया, ऊंचे कुल की जो बहू है कुल वधु है, उस कुल की जो माँ है वो कुल माता है। समरसता, समरसता का मतलब, समरसता का मतलब है कि सब चीजें ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, रसपूर्ण तरीके से चल रही है, तनाव नहीं है, झगड़े नहीं है, इस तरह की स्थिति। संतरास, आश्वस्ति, समष्टि, अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है? क्या कहाँ से लाते हो? स्वाभिमान जब थोड़ा बदतमीजी के स्तर पे आ जाए तो अहंकार हो जाता है। ठीक है, स्वाभिमान तो होना ही चाहिए भाई, मैं जो हूं मुझे उस पर गर्व है, अभिमान है, वहां तक ठीक है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं। कोई आपसे कहे तुम्हें भगत सिंह बनना होगा, मैं नहीं बनना भगत सिंह, मैं ना राम सिंह ही ठीक हूँ, मैं चिंटू सिंह ही ठीक हूँ, नहीं बनना भगत सिंह। तुमको बनना होगा, तुमको नरेंद्र मोदी बनना होगा, क्यों बनना होगा? नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी, हम जो है ठीक है भाई, हम इसी में खुश हैं, ये स्वाभिमान है। और फिर नरेंद्र मोदी को चिंटू बनना होगा, अब ये थोड़ा सा मामला आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। इसको अभी आईना दिखाने की जरूरत है, समय दिखा देगा। तो घमंड होता है जब लोग एकदम ऊंची ग्रीवा करके माला फेंक के यूं खड़े हो जाते हैं ना, वो होता है घमंड। बेवकूफी है घमंड करना, आपको असाध्य भी ना पढ़ के समझ में आएगा कितनी बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि घमंड करने वाले व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि वो जिस चीज पे घमंड कर रहा है दरअसल वो उसकी है नहीं, वो तुक्के से उसके पास है, वो उसकी अनिवार्य विशेषता नहीं, तुक्का लग गया। और लग गया तो तुक्के पे क्या घमंड करना। इसलिए अगर आपको अपनी लंबाई पे, सौंदर्य पे, बुद्धि पे घमंड हो किसी को, तुक्के की बात है, कुछ नहीं धरा इन बातों में। बड़े बड़े पीस देखे हैं मैंने, और आप भी देखे होंगे। दुर्भाग्य क्या क्या होता है, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो हमसे जुड़ा भी हुआ है, वो एक बौद्धिक कार्य करने में बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति है। अभी कुछ दिन पहले अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने पर चोट लगी सिर पर, उसकी याददाश्त खो गई है। जो बौद्धिक कार्य करता था उसकी याददाश्त चली गई है, और उस बौद्धिक कार्य की शर्त थी कि उसको बहुत सारी चीजें पता थी। वो सब चीजें पता होने की वजह से उसकी कमांड थी अपने विषय पर, अब याददाश्त चली गई। हालांकि उम्मीद है अभी कि लौट के आ जाएगी, अब कोशिश चल रही है उसकी। लेकिन जिस चीज पे आप घमंड कर रहे हैं वो एक्सीडेंट किस चीज से? स्कूटर से, ट्रेन ब्रेन से नहीं हुआ है, स्कूटर से हुआ है। मतलब आप जिस चीज पे घमंड कर रहे हैं, हो सकता है कि स्कूटर आए घमंड लेके चला जाए आपका, ये हालत है। इसलिए घमंड करना बेवकूफी का चरम स्तर है, इससे जितना बचे उतना बेहतर।